तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, इसके सूत्र और इससे संबंधित प्रश्न पर हम प्रकाश डालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के अगर आपने मेरे पर विश्वास करके अगर आपने मेरी वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो मैं बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आपका घनाभ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ इस एक वीडियो के माध्यम से। ठीक, तो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और आपको पता होगा कि आपका प्रियांशु सर सबसे पहले बेसिक पे हमेशा बात करता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करूँगा। ठीक, कि घनाभ होता क्या है, हम घनाभ किसे कहते हैं। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना रखा है घनाभ का। तो घनाभ एक ऐसी 3D आकृति होती है जिसमें कितने फलक होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। फलक तो होते हैं लेकिन कितना होता है, 6 आयताकार। ये देख सकते हैं आप, आयताकार फलक 1 2 3 4 एक 5 और एक 6 नीचे की साइड। तो 6 क्या होता है, इसमें आयताकार फलक होते हैं। ठीक, घनाभ की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, घनाभ की। ठीक, घनाभ में क्या होता है, 6 क्या होते हैं, आयताकार फलक हमारे होते हैं। ठीक, और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक, इसमें घन की तरह नहीं है कि एक ही बराबर होगा। ठीक, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्या होती है बच्चों, हमारी असमान, अलग अलग होती है। ठीक, एक घनाभ में अब देखो, घनाभ किसे कहते हैं हम, एक ऐसी 3D आकृति है जिसमें क्या होता है, 6 आयताकार फलक हमारे होते हैं। ठीक, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक, अब देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल के अगर मैं तौर पर बताऊं, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने माचिस की डिब्बी तो आपने देखी होगी। ठीक, माचिस की डिब्बी मान के चलो, ईंट आप मान के रख लो। ठीक, इसी प्रकार से इत्यादि ईंट आपने देखी होगी, मकान बनाने वाली जो ईंट होती है। तो माचिस और ईंट इसका क्या है, मुख्य उदाहरण आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्यतः इधर उधर आपको मिल सकते हैं। तो अब देखो, हम पढ़ने वाले हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैंने 3 टॉपिक ले रखे हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला मैं बात करता हूँ घनाभ का आयतन। तो देखो, पहला टॉपिक अगर मैं लेता हूँ, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंगे घनाभ का आयतन। ठीक, देखो, घनाभ का आयतन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो आयतन यानी कि वॉल्यूम, हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणा के ऊंचाई। ठीक, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा के चौड़ाई गुणा के ऊंचाई। ये होता है हमारा क्या, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। देखो, मैं आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारी हो गई क्या, लंबाई। ठीक, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ। ये हो गया हमारी चौड़ाई, जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ। ठीक, और ये हो गया हमारी ऊंचाई, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिक के माध्यम से अगर मैं लिखूँ तो देखो, घनाभ का आयतन क्या होगा बच्चा हमारे पास, घनाभ का आयतन होगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है किसका, घनाभ का आयतन का। ठीक, जब भी बात है घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। इससे संबंधित में एक प्रश्न मैं लेता हूँ। देखो, प्रश्न में लूँगा, यदि यदि माने बात हमारे पास लंबाई दे रखी है कितनी, लंबाई हमारे पास दे रखी है जैसे किसी घनाभ की 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। क्या है, उसकी चौड़ाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और माने बात उसकी ऊंचाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। ये मैंने मान लिया। ठीक, हमारे पास एक घनाभ है
चलो मैं डायग्राम बना दे, देखो इस प्रकार से बनाते हैं घनाभ का डायग्राम। ये बिल्कुल आयताकार एक बना दिया, बिल्कुल इसके हाफ से इसी प्रकार आयताकार एक ये भी बना दिया, और फिर इसको इस साथ मिलाओ, इसको इधर मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ और इसको यहाँ मिलाओ। ठीक, तो देखो ये देखो दे रखा हमारे पास लंबाई कितनी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर एक घनाभ में। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब देखो ऐसा प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, हमें कह रहा है कि क्या उस घनाभ का क्या करो आयतन निकालो। तो हमें क्या निकालना है, घनाभ का आयतन। तो बस हो गया, क्या होता है v इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी है 5। अब गुणा करना तो आता होगा, 6 दई 60 और गुणा गए 5, 5 छक्का 30 हो गया। और वॉल्यूम को आयतन को हमेशा जैसे मैंने सेंटीमीटर माना है तो सेंटीमीटर क्यूब, घन को हमेशा क्यूब में लिखते हैं। तो बस हो गया, फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आंसर हमने निकाल भी दिया। इस प्रकार से क्या करते हैं हम, एक घनाभ का हम आयतन हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक लूँगा, दूसरा टॉपिक घनाभ का क्षेत्रफल। पहले लेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। ठीक, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ टॉप में क्या, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थात होता है जैसे 6 फलक में से ऊपर और नीचे वाले फलक को छोड़ करके, यानी केवल 4 फलकों से। ठीक, तो देखो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। देखो वो हमारा होता है 2 गुणा गए ऊंचाई गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। ये होता हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल नहीं है ये केवल 4 फलकों का है। ठीक, ये हमारा क्या होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता होगा h का मतलब है हाइट यानी कि ऊंचाई। ठीक, l का मतलब है लेंथ यानी कि लंबाई, और b का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। ठीक, इतना तो आपको, छोटे बच्चे तो आप होंगे नहीं, ठीक इतना तो आपको पता होगा। अब देखो मैंने बात मैं क्वेश्चन कोई भी ले लेता हूँ, मेरे पास अगर क्वेश्चन है, एक आकृति मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक घनाभ का। ठीक, ये मैंने बना दिया क्या, एक घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से, बस आपके समझ में आनी चाहिए बात। मैं मानता हूँ कि इस घनाभ की जो लंबाई है ये मैं इस टाइम मान लेता हूँ 7 सेंटीमीटर है। ठीक, मैंने मान लिया इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, और मैंने मान लिया इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें क्या रखा है कि इसका क्या निकालो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ये हमें क्या है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है 2 गुणा गए ऊंचाई गुणा गए लंबाई धन चौड़ाई। बस वैल्यू पुट करो, 2 हाइट कितनी है, हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक, कोष्टक लंबाई हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और धन चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। बस हो गया, सॉल्व करो इसको, 6 दूना 12 और एक गुणे में 7 और 5 12, 12 गुणाएंगे 12, 12 का पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। कोई टफ था, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल इतने पर ही बन गया। ठीक, क्वेश्चन दे रखा होगा, फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो आप कोई भी प्रश्न कहीं पे भी बिल्कुल सेकंड के हिसाब से करोगे। ठीक, अगर आपको अभी तक समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ अपने भाई की एक मेहनत के लिए एक लाइक और सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। ठीक, अब लेता हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड
लास्ट टॉपिक, ठीक। तीसरा वाला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बात आती है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है 2 गुणा आगे लंबाई यानी कि L, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये होता है हमारा क्या फॉर्मूला टोटल का। होता है ना, जैसे लंबाई होती है गुणा चौड़ाई होती है और गुणा ऊंचाई होती है। ये तो क्या होता है घनाभ का आयतन। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो क्या करना है, 2 गुणा आगे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा आगे ऊंचाई, ऊंचाई गुणा आगे लंबाई। बस पहले ये L B H, पहले L इंटू बी, फिर B इंटू H, फिर H इंटू L। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 गुणा आगे लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा आगे ऊंचाई और ऊंचाई गुणा आगे लंबाई। बस हो गया। एक प्रश्न मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ। एक प्रश्न मैं लूँगा, माने बात मेरे पास क्या है, एक घनाभ है, डायग्राम, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक। मैंने बना दिया एक डायग्राम, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखो माने बात इसकी लंबाई मैंने मान ली, कुछ ही मान लो अपने मन से 6 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई मान ली 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई मैंने मानी 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई मैंने मानी 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई मैंने मानी 3 सेंटीमीटर। ये 3 मैंने माने, लेंथ ब्रेथ और हाइट मैंने मान ली। अब देखो, अब हमसे कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस हो गया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा गए L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल। बस वैल्यू रखो, मान निकालो। 2 गुणा गए लंबाई कितनी है 6 गुणा चौड़ाई कितनी है 4, धन चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, धन ऊंचाई है 3 गुणा आगे लंबाई है 6, फिर 2 बराबर, ठीक। देखो 2 ऐसा का ऐसा, 6 चकू 24, धन 4 तिया 12, धन 6 तिया 18। यहाँ से 2 गुणा आगे 4 और 2 6, 8 और 2 10 और 4 14 का 4, हासिल लगा 1 2 और 2 4 और 1 5। जोड़ घटाना तो आपका आता होगा। यहाँ से 4 दूना 8 और 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको अगर समझ में आया है। हमने तीनों टॉपिक्स हमने बात की। अगर आपको प्लीज़ समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे को एक नया टॉपिक का नाम हमेशा दीजिए कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं आपको उस टॉपिक को वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।